ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अभी हमारा सत्संग ईशावास्योपनिषद से और मंत्र नंबर 4 की व्याख्या चल रही है भगवान। इसमें आत्मा का तीसरा परिचय किस तरह से स्वामी जी ने बताया है। मनसो जवीयो अर्थात मनस जवीय, मन से भी अधिक वेगवान अथवा जहाँ मन पहुँचता है उससे परे अर्थात मन का अविषय प्रत्यक्ष रूप से भी आत्मा मन का विषय नहीं और न सर्वव्यापी रूप से। जो मन में आता है, मन जहाँ जाता है वैसा परमात्मा नहीं है, वैसा परमात्मा नहीं है। उस वहाँ तब का जो साक्षी है वह परमात्मा है। साक्षी पहले होता है और साक्ष्य पीछे। इसलिए परमात्मा मन से भी तीव्र वेग वाला मन का अविषय है। मन के संकल्प विकल्पों का जो अधिष्ठान है, जिसमें मन स्फुरित होता है, वह चिदधिष्ठान चिद अधिष्ठान ईश्वर भी मन का विषय है। मन का अधिष्ठान उपादान ईश्वर है और ईश्वर में मन स्फुरित होता है। इसलिए अध्यस्त मन मिथ्या है। निष्कर्ष यह है कि चेतन ब्रह्म हर दशा में मन का विषय है। सत्य मन कल्पित नहीं होता। मन में आती जाती हजार हजार कल्पनाओं का जो साक्षी है, जो उपादान एवं अधिष्ठान है, वही एक सत्य है, वही आत्मा है। मन प्रत्येक विषय का पृथक पृथक स्पर्श करता है। जैसे कोई एक सीढ़ी पर बैठा पैर रखता हुआ ऊपर चढ़ता है, किंतु आत्मा तो व्यापक है, वह सर्वत्र पहले से ही उपस्थित है। मन संकल्प विकल्प के रूप में एक एक बात को विषय बनाता है। प्रिय अप्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को तथा समाधि में इनके अभाव को ग्रहण करता है। लेकिन जैसे नेत्र अत्यंत सन्निहित का ग्रहण करते हैं, वैसे मन भी अत्यंत सन्निहित का ग्रहण नहीं कर पाता। यही कारण है कि मन का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है, उस आत्मा का ग्रहण भी मन द्वारा नहीं होता। यद्यपि परमात्मा मन का साक्षी और मन का अधिष्ठान होने से मन का अविषय है, तथापि सभी ने उसके विषय में कुछ न कुछ मनोराज्य किया ही है। उसका रहस्य यही है कि अपने अपने संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप एवं शिष्यों एवं श्रोताओं की योग्यता के अनुसार आचार्यों ने परमात्मा के विषय में शाखा चंद्र न्याय का आश्रय लेकर परमात्मा का वर्णन किया है। यथार्थ वर्णन का साहस जब करने चले तो निषेध की भाषा नीति का ही आश्रय लेना पड़ा। एक बार संपूर्ण अनात्मक पदार्थों में से आत्मबुद्धि का निषेध कर देने पर निषेधा विधि के रूप में केवल सच्चिदानंद अद्वय परमात्मा ही शेष रह जाता है। उसके पश्चात तो सृष्टि कायाकल्प ही हो जाता है। फिर कोई भी वस्तु उस पर आत्मा के अतिरिक्त अनुभव में नहीं आती। ईश्वर आत्मा के संबंध में संसार के समस्त परस्पर विरोधी सिद्धांतों का यथार्थ समन्वय तभी होता है, क्योंकि सत्य मनसो जवीय मन का अविषय है। वास्तव में आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। जब वह एक विषय की कल्पना से युक्त होता है, तब उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का नाम ही मन हो जाता है। तब वह अलग अलग अनेक विषयों को देखने लगता है, तो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का नाम इंद्रिय हो जाता है। वही जब दिखने वाली वस्तु को मैं मानने लगता है, तो उस आत्मा का नाम देह हो जाता है। यथार्थ मन, इंद्रिय, देह सब चेतन आत्मदेव के ही भास हैं, स्वयं आत्मदेव ही हैं। आत्मा ही एव वेदम सर्वम, ब्रह्म ही एवेदम सर्वम। इसी दृष्टि से आत्मा को मन से तीव्र वेग वाला कहा गया है, क्योंकि मन का उपादान एवं अधिष्ठान होने से मन जब वहाँ
जब जहाँ जाता है बनाता है, मन जब जहाँ जाता है बनता है, तब वहाँ उसी के रूप में आत्मा पहले से ही वर्तमान रहता है। इसी मंत्र में पूर्वमर्सत से यही बात कही गई है। यहाँ यह शंका होती है कि पहले तो श्रुति ने आत्मा को अनेजत कहकर बताया कि आत्मा चलता नहीं, अब मनसा जवियो कहकर उसे मन से भी तीव्र वेग वाला बताया जा रहा है। इस विरोध का क्या समाधान है? समाधान यह है कि उपाधि भेद से यह विरुद्ध सा कथन भी संभव है। जैसे घटाकाश घट की उपाधि से चलना जान पड़ता है, वस्तुतः वह महाकाश ही है, इसमें गति नहीं है। इस प्रकार निरुपाधिक आत्मा तो अनेजत है, चलता नहीं, किंतु मन की उपाधि के कारण जवीय अर्थात वेगवान जान पड़ता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।